आईसीएसई क्लास 10th के धुरंधरों, मैथ की सारी टेंशन खत्म, क्योंकि बलून मैथ्स और 2 आपकी प्रिपरेशन करा रहा है मैथ की, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि 5th चैप्टर है, ML अग्रवाल की बुक से हम लोग लगा रहे हैं। एक्सरसाइज 5.1 पिछले क्लास में फुल्ली सॉल्व कर लिया गया था और अब लगाना है उसके आगे के एग्जाम्पल। तो अब आपको पता करना, बताना है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आपको सॉल्व करना है तो उसके 3 मेथड होते हैं मेनली। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे आप मिडिल स्प्लिट मेथड के नाम से जानते हैं। मिडिल स्प्लिट मेथड। दूसरा होता है मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बना के भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए जाते हैं। और थर्ड मेथड होता है बाई फार्मूला, श्रीधर आचार्य, श्रीधर आचार्य ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला दिया था। उस फार्मूले से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। अब बारी बारी से हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड आपके कोर्स में ना हो, जो आपके कोर्स में वो बताया जाएगा। सबसे पहले आपको बताना है फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, इससे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इसे क्वेश्चन लगाते लगाते ही आपको समझाएंगे। तो चलते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल की ओर। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये 3 मेथड होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। तो जो पहला एग्जाम्पल है वो देखा जाए, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर एक्स। मतलब ये जो इक्वेशन दिए गए हैं इनको एक्स के लिए सॉल्व करना है, मतलब इनको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू पता लगानी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 8x² + 15x + 26x, 15x नहीं 15। तो 8x² + 15 और इक्वल टू 26x, इसे सॉल्व करना है। तो कैसे किया जाए? सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है पहले x² वाला टर्म, फिर ये x वाला टर्म, तो इसको ट्रांसपोज करेंगे तो -26x हो जाएगा और +15। पहले x² वाला टर्म, फिर x वाला टर्म और फिर कांस्टेंट। अब 15 8 जा, पहले यहाँ x² का जो कोफिशिएंट है और ये जो कांस्टेंट है इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 15 8 जा होता है 120 और यहाँ वाला साइन देखिए प्लस, और ये नंबर देखिए विदाउट साइन, केवल ये नंबर, मतलब ये माइनस मत देखिए, 26। तो 120 प्लस और 26, ये बीच में लाइन हो गया है, ये ऐसे 120 प्लस और 26। दो ऐसे नंबर सर्च करने हैं जिनका प्रोडक्ट होता हो 120 और उनको ऐड करने पे, प्लस है ना, तो ऐड करने पर आना चाहिए 26। तो ऐसे 2 नंबर सर्च करने हैं। अब देखिए 15 और 8 का मल्टीप्लिकेशन भी 120 होता है, लेकिन 15 और 8 को ऐड करने पर आता है 23, जबकि हम लोगों को ऐड करने पर चाहिए 26। तो ऐसे 2 नंबर सर्च करने होंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है, बहुत ईजिली आप मतलब सर्च कर सकते हैं। देखिए 2 6 जा 12 होता है, तो 20 और 6 ये 2 ऐसे नंबर हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन होता है 120 और जिनको ऐड करने पर आता है 26। तो अगर आप नंबर सर्च कर लें
तो यहाँ पर आपको लिखना है 8x² और यहाँ -26 है। तो 20 और 6, जब आप 20 को भी माइनस में रखेंगे, इस मिडिल वाले नंबर को स्प्लिट कर देना है, इसको कहते हैं मिडिल स्प्लिट मेथड। तो आपको नंबर कौन कौन से मिले हैं? 20 और 6। तो 26 यहाँ पर माइनस में है, तो जब आप 20 को भी माइनस में रखेंगे और 6 को भी माइनस में रखेंगे, तब आपको -26 मिलेगा और +15 = हो जाएगा 0। तो अब ये जो 3 टर्म का नंबर था, ट्राइनॉमियल था, वो 4 टर्म में ब्रेक हो जाएगा। और अब आपको दो में से कॉमन लेना है, दो टर्म में से कॉमन लेना है। तो पहले दोनों टर्म में से कॉमन है 4 और x। क्या क्या कॉमन है? 4 और x। तो कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। 4 से इसको डिवाइड करेंगे 2, 4 2 जा 8 और एक x बचेगा, फिर 4 5 जा 20 और 6 और 15। देखिए यहाँ पर माइनस है, जो साइन है यहाँ पे लगा लेना है। और 6 और 15 में क्या कॉमन होता है? 3। तो 3 2 जा 6, माइनस के बाद ब्रैकेट लगेगा तो साइन अपोजिट हो जाएगा, बदल जाएगा। 3 5 जा 15 = हो जाएगा 0। तो अब देखिए 2x - 5 यहाँ भी है, 2x - 5 यहाँ भी है। अगर दोनों जगह एक ही चीज़ बचा तो यानी कि अभी तक आप कोई गलती नहीं की है, मतलब अभी तक का सारा काम सही है। अगर दोनों जगह अलग अलग चीज़ बचे, साइन का भी डिफरेंस हो, तो आप समझ जाइएगा कि इसके पहले कोई ना कोई गलती हुई है। लेकिन यहाँ पर कोई गलती नहीं हुई है। 2x - 5 है, 2x - 5 है, तो 2x - 5 दोनों में से कॉमन हो जाएगा। और अब यहाँ बचेगा 4x और यहाँ बचेगा -3 = 0। जब 2 का प्रोडक्ट, या 3 का या 4 का या 5 का प्रोडक्ट जब 0 होते हैं, तो दोनों में से कोई ना कोई नंबर 0 ज़रूर होगा। तो जब दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो आपको क्या करना है? एक बार ये पहला वाला लेके 2x - 5 इसको 0 कर देना है। तो 2x = हो जाएगा 5 और x = हो जाएगा 5/2। तो x की एक वैल्यू मिल गई। अब इस दूसरे वाले ब्रैकेट को फिर 0 कर देना है। तो 4x - 3 = 0, यानी कि 4x = 3। तो ये x = हो जाएगा 3/4। तो दो वैल्यू जो आपको मिली x की 5/2, वैसे भी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने पर 2 वैल्यू मिलनी चाहिए। तो एक वैल्यू आपकी है 5/2 और एक वैल्यू है 3/4। ठीक, तो ये हो गया पहले का पहला पार्ट, इसको नोट कर लीजिएगा। अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट है x 2x + 5 = 25। तो x, फिर साथ में 2x + 5 = है 25। इसको सॉल्व करना है। तो ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 2x² + 5x और इस 25 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे -25। ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि पहले x² फिर x और फिर कांस्टेंट। इस फर्स्ट वाले नंबर 2 और इस लास्ट वाले नंबर 25 का प्रोडक्ट हो जाएगा 50। यहाँ पर साइन कौन सा है? माइनस, और मिडिल नंबर कौन सा है? 5। यानी आपको 2 ऐसे नंबर सर्च करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर जिनका प्रोडक्ट हो 50 और जिनको माइनस करने पर आता हो 5। ये बहुत आसान है। 10 5 जा 50 और 10 में 5 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। अब देखिए आपको क्या करना है। आपने नंबर सर्च कर लिया, वो आया 10 और 5। अब कैसे इस मिडिल नंबर को स्प्लिट करना है 10 और 5 में? देखिए ये प्लस में है, तो अगर आप 10 को प्लस में रखेंगे, साथ में x भी लगा देना है, और 5 को माइनस में, तो 10x में से 5x माइनस होगा, 5x आ जाएगा। ठीक, प्लस में 5x आएगा और -25 = 0। अब दो टर्म में से कॉमन ले लेना है। तो पहले दोनों में से कॉमन है 2x, तो बचेगा x + 2 5 जा 10।
माइनस है तो माइनस लगा देना है। यहाँ पर 5 और 25 में 5 कॉमन है तो बचेगा x, और माइनस के बाद ब्रैकेट लगेगा तो साइन अपोजिट हो जाएगा। 5 5 जा 25, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। x प्लस 5 अब दोनों में से कॉमन हो गया तो यहाँ पर बचेगा 2x और यहाँ बचेगा -5। इन दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट अगर ज़ीरो है तो फिर 1/1 हमको इसे ज़ीरो के इक्वल कर देना है। तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू होगी -5। और एक बार 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू होगा 5 और x इक्वल टू हो जाएगा 5/2। तो दो वैल्यू जा रही हैं x की, इनको आंसर में लिख देना है -5 और 5/2। पूरा सॉल्यूशन ये आपके सामने है, इसको कर लीजिएगा नोट। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ फ़ोटो खींचते समय कट गया है, तो जो ये आप देख रहे हैं ना सॉल्यूशन में 3x² माइनस 14x प्लस 8 ये गिवन है, और इसको सॉल्व करके पहला जो आपको बताना है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, पहला आंसर ऐसा देना है कि नेचुरल नंबर हो, और दूसरा बताना है x बिलोंग्स टू q। q का मतलब होता है रेशनल नंबर, q का मतलब होता है रेशनल नंबर, जिसको आप 9th क्लास में पढ़े थे, क्योंकि उसमें चैप्टर है रेशनल और इरेशनल। रेशनल का मतलब ऐसा नंबर जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकें। तो इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है। 3x² माइनस 14x प्लस 8, 3x² माइनस 14x और प्लस है 8। तो सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। तो x² वाला टर्म, x वाला टर्म और कांस्टेंट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो अब आप इनका मल्टीप्लाई कर देंगे 3 और 8 का, 8 3 जा 24। अब ये लास्ट वाला साइन देखना है प्लस, और ये वाला बस नंबर देखना है, साइन को नहीं। तो दो ऐसे नंबर सर्च करने हैं जिनका प्रोडक्ट हो 24 और जिनको ऐड करने पर आता हो 14। जैसे 24 होता है 6 4 जा 24, लेकिन उनको ऐड करने पर तो 10 आएगा। 8 3 जा 24, लेकिन उनको ऐड करने पर तो 11 आएगा। 12 2 जा 24, उनको ऐड करने पर 14 आता है। तो नंबर विल बी 12 और 2। अब इस -14x को कैसे हम लोग ब्रेक करेंगे इस 12 और 2 में। तो अगर आप दोनों को माइनस में लिख दें, -12 और -2, तो -12 और -2 मिलके हो जाता है -14 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 3 और x ये कॉमन हो गया यहाँ से, तो यहाँ पर बचेगा x और 3 4 जा 12। माइनस है तो माइनस लगा दीजिए यहाँ पर, और 2 और 8 में क्या कॉमन है 2। माइनस के बाद ब्रैकेट लगेगा तो साइन चेंज हो जाएगा। अगर दोनों जगह सेम चीज़ बचा हुआ है तो यानी अब आप कोई गलती नहीं किए अभी तक। अब x - 4 को दोनों में से आप कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा -2। दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट है 0, तो एक बार आप पहले वाले को 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 4। फिर दूसरे वाले को 0 करेंगे तो 3x - 2 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 2, -2 को उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब 3 को ट्रांसफ़र करेंगे तो 2/3। तो x की दो वैल्यूज आई, लेकिन जब आप पहला वाला आंसर लिखेंगे, फर्स्ट आंसर, तो उसमें x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। तो 4 तो नेचुरल नंबर है, लेकिन 2/3 नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए फर्स्ट के आंसर में आप सिर्फ लिखेंगे 4। अब सेकंड है q। q का मतलब होता है रेशनल नंबर, तो 4 भी एक रेशनल नंबर है और 2/3 भी एक रेशनल नंबर है, इसलिए सेकंड पार्ट के आंसर में आपको दोनों लिखना है, 4 भी और 2/3 भी। तो ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने, इसको कर लीजिएगा नोट। बढ़ते हैं आगे एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए यहाँ पर है, सॉल्व फॉर x, और क्या दिया है x²
प्लस इन ब्रैकेट 3 माइनस 2a मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 6a। यहाँ पर आपको खुद नंबर सर्च नहीं करना है, ब्रैकेट यहाँ पर पहले बना हुआ है, तो आपको सिर्फ इतना करना है, इस ब्रैकेट को ओपन कर देना है। तो प्लस 3x और प्लस माइनस का इंटू माइनस होता है 2ax माइनस 6a इज इक्वल टू 0। जब ये ब्रैकेट ओपन हो गया तो दो में से कॉमन लेना है। पहले दोनों में से कॉमन है x, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 3, फिर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। 2 और 6 में क्या कॉमन है 2, और a भी दोनों जगह दिख रहा है तो a भी कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा, चूँकि माइनस है ब्रैकेट के पहले इसलिए साइन अपोजिट हो जाएगा। अब x प्लस 3 दोनों में से कॉमन हो गया, तो यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया माइनस 2a इज इक्वल टू 0। अब दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट है 0, तो आप 1/1 दोनों को 0 के इक्वल कर देंगे, तो जब आप x प्लस 3 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू मिल गई माइनस 3, और जब x माइनस 2a को 0 करेंगे तो x की वैल्यू मिल गई 2a। तो माइनस 3 और 2a विल बी योर आंसर। सॉल्यूशन आपके सामने, इसको कर लीजिएगा नोट। एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x बाई फैक्टराइजेशन। तो फोर्थ में ये 3 क्वेश्चंस हैं, 1/1 हम लोग तीनों को लगाया जाएगा। ये देखिए पहला वाला फोर्थ का फर्स्ट नोट कर दिए हैं। यहाँ पर वेरिएबल x है, लेकिन x के अलावा a और b भी दिख रहा है। आपको a और b को इग्नोर करना है, बस आपको ये 3 और 4 मन में 3 और 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए 12। दो नंबर सर्च करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आए, और चूंकि यहाँ पर प्लस है, लास्ट में प्लस है, इसलिए ऐड करने पर 8 आए। तो दो ऐसे नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन हो 12 और जिनको ऐड करने पर 8 आए, ऐसे नंबर कौन कौन होंगे? 6 और 2। 6 2 जा 12 होता है, और 6 में 2 ऐड करने पर 8 आता है। तो अब आपको प्लस 8 को 6 और 2 में जब चेंज करना होगा तो आप ऐसे करेंगे, 3a² x²। दोनों को प्लस में ले लीजिए, क्योंकि प्लस 6 और प्लस 2 मिलके प्लस 8 हो जाएगा। तो 6 और ये पूरा लेना है abx, और 2 भी प्लस में रखिए, क्योंकि प्लस 6 और प्लस 2 होगा तब 8 आएगा, प्लस 8। और abx आपको दोनों के साथ लिख लेना है जैसे क्वेश्चन में दिया है। अब दो में से लेना है कॉमन, तो 3 और 6 में कॉमन है 3, a² और a में a कॉमन, x² और x में x। तो 3 ले लिया आपने, एक a ले लिया तो एक a बचा, और एक x ले लिया तो एक x बचा, प्लस 3 2 जा 6, a ले चुके हैं, x ले चुके हैं तो b बचा। अब यहाँ प्लस है तो प्लस लगा देना है। 2 और 4 में 2 कॉमन है, और b² और b में b। तो जब 2 और b कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा a और x, प्लस चूँकि ब्रैकेट के पहले प्लस है इसलिए साइन नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर 2 2 जा हो जाएगा 4, और एक b बचा हुआ रहेगा, क्योंकि आप एक ही b कॉमन लिए हैं। यहाँ पर ax प्लस 2b, यहाँ पर ax प्लस 2b बता रहा है कि अब तक कोई गलती नहीं हुई है। तो अब दोनों में से ax प्लस 2b ले लिया जाए कॉमन, ax प्लस 2b दोनों में से कॉमन हो गया, तो बचा 3ax प्लस 2b इज इक्वल टू 0। अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, तो ax प्लस 2b इज इक्वल टू 0। तो ax इक्वल टू माइनस 2b और x होगा माइनस 2b अपॉन a। 3ax, अब सेकंड वाले को 0 कर रहे हैं, 3ax प्लस 2b हो गया 0, तो 3ax हो गया
-2b और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2b बाई 3a। तो ये दोनों वैल्यूज आंसर हो गई। ये था फोर्थ एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट, इसको नोट कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर। तो सेकंड पार्ट में जो इक्वेशन है वो पहले, अब देखिए ये सेकंड पार्ट है फोर्थ एग्जाम्पल का। अगर आपको बीच में ये एक ब्रैकेट दिख रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस ब्रैकेट को ओपन कर देना है, नंबर खुद नहीं सर्च करने हैं। तब 10ax² प्लस, देखिए 3 5 जा 15a और इस x का भी मल्टीप्लाई होगा और प्लस माइनस का इंटू माइनस, 3 2 जा 6 और ये x -9 इज इक्वल टू 0। अब 10 और 15 में से कॉमन क्या होगा 5, a और a में से कॉमन क्या होगा a और साथ में कॉमन होगा x। तो 5 2 जा 10, एक x भी बचा, 5 3 जा 15 और ax तो आप कॉमन ले चुके हैं। माइनस है तो माइनस आपको लगा देना है, उसमें कोई अपना दिमाग नहीं लगाना है। 6 और 9 में 3 कॉमन हो गया, तो 3 2 जा 6, माइनस के बाद ब्रैकेट लगेगा तो साइन अपोजिट हो जाएगा, 3 3 जा 9। यहाँ और यहाँ एक ही चीज़ का बचना ये बता रहा है कि अब तक सॉल्यूशन में कोई गलती नहीं हुई है। तो अब ये हो गया 2x + 3, दोनों में से कॉमन, तो यहाँ बचेगा 5ax - 3 इज इक्वल टू 0। दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है तो 1/1 दोनों को 0 के इक्वल कर देंगे, तो 2x + 3 इक्वल टू 0। दैट मीन्स 2x इक्वल टू -3, तो x होगा -3/2। फिर एक बार 5ax -3 को कर देना है 0, तो 5ax इक्वल टू होगा 3 और x की वैल्यू हो जाएगी 3/5a। तो 3/5 है और -3/2 आपका आंसर होगा। थर्ड पार्ट की ओर अब बढ़ना है, लेकिन इसको आपके सामने कर दे रहे हैं, वीडियो रोक के इसको जूम करके आप नोट कर लीजिएगा। फोर्थ का सेकंड पार्ट, ये देखिए फोर्थ का एग्जाम्पल का ये थर्ड पार्ट है। इसमें भी मिडिल में आपको एक ब्रैकेट दिख रहा है, तो बस आप ब्रैकेट को ओपन कीजिए और दो में से कॉमन ले लीजिए। तो 12abx² माइनस, ये देखिए हो जाएगा 9a² और माइनस माइनस का इंटू देखिए प्लस हो जाएगा 8b² और इस x का मल्टीप्लाई तो दोनों में होगा ही, -6ab इज इक्वल टू 0। 12 और 9 में क्या कॉमन है 3, फिर यहाँ पर a और a² में a, x² और x में x, तो बचेगा 3 4 जा 12। एक a आप ले चुके हैं, b आपने नहीं लिया, b नोट कर लीजिए। x² में से एक x ले चुके हैं तो एक x बचेगा, फिर माइनस 3 3 जा 9, एक a बचेगा और x तो आप कॉमन ले चुके हैं। अगर यहाँ प्लस का साइन है तो आपको प्लस लगा देना है, कोई अपना एक्स्ट्रा माइंड यहाँ पर खर्च नहीं करना है। 8 और 6 में क्या कॉमन होता है 2, b² और b में क्या कॉमन होता है b, तो 2 4 जा 8। अब यहाँ b² में से b निकल गया तो b बचा और x, फिर -2 3 जा 6 और यहाँ पर बचा a इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब 4bx - 3a 4bx - 3a बता रहा है कि अब तक कोई गलती नहीं हुई है। दो जगह गलती करके वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो अलग बात है, टू नो मेक अ यस। लेकिन अगर एक आध गलती यहाँ होंगी तो समझ जाइए कि यहाँ पर अलग अलग चीज़ें आएंगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चनों में हम लोगों को नंबर सर्च करना पड़ा, लेकिन यहाँ तो नंबर भी नहीं सर्च करना है, ऐसे ही पता चल जा रहा है। फिर आगे आएगा नंबर सर्च करने वाला, तो 3ax और प्लस 2b, यहाँ बच गया 3ax और यहाँ बच गया 2b इज इक्वल टू 0। दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है तो 1/1 दोनों को 0 के इक्वल करना है, तो 4bx - 3a इक्वल टू 0।
4bx इक्वल टू हो जाएगा 3a, तो x इक्वल टू होगा 3a बाई 4b। अच्छा, अब दूसरे वाले को जीरो करेंगे तो 3ax प्लस 2b इज इक्वल टू 0, तो 3ax इक्वल टू माइनस 2b, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस 2b बाई 3a। तो ये x की दो वैल्यूज हैं और ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने, कुछ नहीं करना है, इसमें अपना दिमाग ही नहीं लगाना है, बस बीच वाले ब्रैकेट को ओपन करना है, साइन वगैरह का ध्यान देना है कि माइनस माइनस का इनटू है तो प्लस हो जाएगा। और आपको दो टर्म में से उसमें भी नहीं सोचना है कि किस में से कॉमन ले, जो बगल बगल में है उसी में से कॉमन ले लेना है। दोनों जगह अगर एक ही चीज़ बच रही है, जब तक बच रही है तब तक यानी कि क्वेश्चन लग जाएगा। अब अगर मान लीजिए अलग अलग तरह की चीज़ें बचती तब हमको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं है। जब ऐसा क्वेश्चन होगा तो फिर देखा जाएगा, समझा जाएगा। अभी फ़िलहाल 2-3 क्वेश्चन ऐसे लगे जिसमें नंबर सर्च करने थे, फिर आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लेकिन आप यहाँ 4th क्वेश्चन तक प्रिपेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस लेकर।